अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ये जो दिया हुआ है -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि गुणात्मक प्रतिलोम है क्या। ठीक है, अगर हम ये जान जाएंगे तो सवाल फिर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो जो आपको दिया हुआ, जैसे आपके पास अगर मान ली कोई संख्या है जैसे 2/5 है, ठीक है 2/5 है। अब इसको करना क्या है कि इसमें आपको ये देखना है कि 2/5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणा का उल्टा भाग, जो इसका जो संख्या है 2/5, यदि हम इसको क्या करें पलटा लेते हैं, उल्टा कर देंगे 5/2 और इसको काटने से यदि 1 आ जाए 1 तो ये क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटिए 5 × 5 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 1 ही होगा, है ना। तो ये क्या गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है, तो है, तो ये तो है। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि जो सवाल दिया हुआ वो है या नहीं है। तो आपके जो बुक में सवाल है -1 पूर्णांक 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है, उत्तर देने के लिए करा है और कारण बताने के लिए। तो समझो पहले करना क्या है, पहले तो इसको लिख लेते हैं -1 पूर्णांक 8/9, ठीक है, और मल्टीपल इसको ले लेते हैं 8/9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 8 1 9, यानी कि -9/8 और 8/9। अब इसको देखिए काटेंगे, अगर काट देते हैं हम तो क्या हो जाएगा ये 1 और ये 1, तो क्या आता है -1, 1 तो नहीं आया, 1 नहीं आया, अब क्या आ गया -1 आ गया। तो होना क्या था, कब होता है ये गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे 9/8, तो इसका उल्टा 8/9 तो है, 9/8 उसका उल्टा 8/9 तो है, लेकिन इसमें क्या है माइनस है, लेकिन इसमें माइनस नहीं है, तो इसलिए यहाँ अगर माइनस नहीं है तो इसलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे अतः यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, इसका क्या है कि कारण भी बताइए, तो लिख देंगे कारण, क्योंकि गुणनफल एक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो ये पूछ रहा है, सवाल सेम है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो कंसेप्ट तो आप चाहिए नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, बस सवाल समझना हमको। तो क्वेश्चन नंबर, तो आप चाहिए तो आप लिख लीजिए या डायरेक्ट सॉल्व कर देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो 3 पूर्णांक 1/3 का, यार ये सब क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते, पहले गुना करके लिख लेते हैं। आप ऐसे बनाएंगे 3, तो इसको 3 × 9 = 10/9 और गुणे में क्या चीज़ 0.3, तो क्या हो जाएगा 10/9 और गुणे में इसको 10 वाले यहाँ उड़ा देंगे, कितना हो जाएगा 10, कितना 3/10, सॉरी मिस्टेक हो गया, 3 × 9 = 10, 10/3, ठीक है ना। अब इसको करना क्या है, इसको अब देखिए काट दीजिए, तो ऐसे ही पता चलता है कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों है, क्योंकि 10/3 का उल्टा 3/10 आ गया, इसमें प्लस इसमें प्लस, ऐसे काट के 3 × 3 और 10 × 10, तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो 1 आ गया, तो ये क्या हो गया गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। इसका कारण बता देंगे, क्यों अथवा क्यों नहीं कह रहा है, लिखेंगे हाँ, क्यों हाँ, क्योंकि ये गुणात्मक प्रतिलोम है। इसमें लिख देंगे क्योंकि गुणनफल 1 है, इसलिए क्या है ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्या कह रहा है इसमें वो देख लीजिए। निम्नलिखित को वितरण नियम का सहायता से हल कीजिए। तो निम्नलिखित को क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम की सहायता से इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसको अब हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वितरण नियम क्या है पहले इसको समझ लीजिए, एक बार फिर से बता देते हैं, इससे पहले भी बताए थे। तो वितरण नियम जैसे A मल्टीपल B कोष्ठ के अंदर प्लस C दिया हुआ है, तो बताए थे क्या थी कि इसको जो है हमें इनसे गुना करना है, ठीक है, A गुने B फिर प्लस B गुने C। बताए थे इसको इससे गुना किए, A गुने B प्लस फिर इसको इससे गुना करेंगे तो A गुने C, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे वितरण नियम के आधार पे। तो समझ गए, तो इसको पहले इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -3/4 गुने 2/3 फिर प्लस इसको फिर इससे, ठीक है, -3/4 गुने -5/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको कर लीजिए 3 दूना 6 -6 4 तिया 12 प्लस ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 तिया 15 और 6 चौक 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना। तो 12 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसको 12 से 24 को भाग देंगे तो 12 दूना 24 और 6 दूना इसको गुना कर देंगे तो -12 और प्लस में क्या हो जाएगा 24 में 24 यानी कि कितना 15। देखिए इसको और आसानी से आप चाहें ना तो बना सकते हैं। जैसे देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ -3/4 गुने 2/3, ठीक है। तो इस 3 से इसको काट दीजिए और 2 2 4 यानी कि -1/2 और यहाँ प्लस कर देंगे। इस तरह से इसमें क्या दिया हुआ था -3/4 और मल्टीपल 5/6, 3 दूना 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 8, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो आप ऐसे भी काट के भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, तो अब करना क्या हमें, इसको अब हम इसको करें क्या, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। 12 दूना 24 6 दूना 12। अब जो है 15 में से -12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ये है जो बड़ा उसका चिन्ह यानी कि 3/24। आप काट दीजिए 8 3 24, तो क्या हो गया अब यहाँ आंसर, तो 1/8, ठीक है। क्वेश्चन 8 का 1 कंप्लीट। अब क्या करेंगे 8 का 2, क्वेश्चन नंबर 8 का 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखेंगे, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे 1 किए वैसे ही 2 करेंगे, इसमें कोई नियम और दूसरा नहीं लगेगा। तो इसको पहले इससे गुना कर लेंगे 5/6 गुने -2/5, ठीक है। और फिर इसको इससे 5/6 गुने 3/10, इतना हो गया। अब क्या कर लें, गुना कर लें। तो चाहेंगे तो आप काट भी सकते हैं यहाँ, ठीक है, और नहीं भी काटें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 10 6 5 30 और 5 तिया 15 6 दान के 60, ठीक है। अब 30 और 60 का एलसीएम 60, 30 का 30 30 दूना 60 यानी कि 2 या और 10 दूना 20 -20 60 का 60 यानी कि 15। तो अब आ कितना गया
20 में से 15 जाएगा तो यहाँ बड़ा कौन है, 20 है, इसलिए इसका चिन्ह होगा। तो माइनस कितना 5 और नीचे 60, 5/60 तो कट जाएगा ये कितना 12 पंचे 60। तो आंसर क्या आ जाएगा -1/12। ठीक है, तो आपका ये भी सवाल सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें जितने भी नियम है वो समझना होगा। तो हम नियम लिख लिए ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी से और जल्दी समझ में आ जाए। तो आपको क्या होगा कि सवाल बनाने में बहुत सुविधा होगा, और एक भी ऐसा नहीं होगा इसमें नियम जो नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो आप समझिए, पहले हम जो है ना लिख के रखे हुए आपको समझा देते हैं। सहचारिता या सहचरिता, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी योग भी क्या होगा, जैसे a + b और इसके बाद क्या है ब्रैकेट के बाद +c। तो ये a जो है ये पहले a और b एक साथ था, अब a अलग हो जाएगा और b और c एक साथ हो जाएगा, ये योग के लिए। इस तरह से क्या चीज माइनस के लिए a - b, और देखिए a b और यहाँ माइनस में c, तो ये दोनों साथ में, ये अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या चीज में, ये अलग हो जाएगा और ये साथ में आ जाएगा, इस तरह से गुणन में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नियम समझ लीजिए, है ना। योज तत्समक जब किसी संख्या में 0 जोड़े या 0 में से कोई संख्या जोड़े तो है ना वही संख्या हो प्राप्त हो, जब भी कोई संख्या होगा। ठीक है, जैसे a में 0 जोड़ेंगे, है ना, या 0 में a जोड़े, क्या आएगा, a ही आएगा। b में 0 जोड़ दें, 0 में b जोड़े, वही आएगा। तो इस तरह के जो हो तो उसको क्या बोलते हैं, योज तत्समक। ठीक है, अब इसका एक सेकेंड पार्ट है, ये समझ लीजिए। ये क्या है, गुणात्मक तत्समक, किसी संख्या को एक को किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आता है ना। कोई अगर संख्या है या एक है, एक को संख्या से गुना करें या किसी संख्या, जैसे 8 को 1 से गुना करें या 1 को 8 से गुना करें, वही आया। -2 को 1 से करें, 1 को -2 से करें, 2 ही आया। तो इस तरह से या -3/5 को 1 से गुना करें या 1 को, है ना, -3/5 से करें, क्या आएगा, -3/5 ही आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए योज प्रतिलोम। ठीक है, योज प्रतिलोम को समझिए। यहाँ पे इसका पहला संख्या प्लस में, फिर दूसरा संख्या प्लस के बाद माइनस में था, इसमें माइनस के बाद a और b और प्लस में a और b बराबर में 0 है, तो ये हो गया योज प्रतिलोम। अब पांचवा क्या है, व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। अब जो संख्या दिया हुआ है इसमें क्या होगा, जैसे 1 है ना को a/b से गुना किए और कितना आ गया, 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे a और b को, है ना, फिर उसका उल्टा b और a को गुना करेंगे और काट के क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, -a/b गुने b/a है, और उसको जैसे काटेंगे, ठीक है, तो जैसे -a/b और b/a, ठीक है ना, तो वो 1 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, 6 का देख लीजिए, वितरण नियम, वितरकता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे पहला संख्या, ठीक है, ये भी पढ़े थे सवाल, और a मान लीजिए इसको, b और c, ठीक है, इसको क्या किए, इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना किए। अभी सवाल ही बनाए थे 8 नंबर भी, वही बनाए थे ना नियम, किस पे, वितरण के नियम पे, तो ये समझ में आता ही होगा आप लोग को बहुत आसानी से। 7 देखिए, संवृत या संवरक नियम। तो इस संख्या को देखिए, इसको ऐड करके कितना आता है, इतना आता है, इस तरह से लेस करके इतना हुआ और मल्टीपल करके भी इतना हुआ, तो संवृत या संवरक के नियम कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है बुक्स में ही सवाल को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और ये समझ में भी आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप समझिए। पहला क्या है, योज तत्समक। तो योज तत्समक क्या बताए थे, याद कीजिए, बताए थे कि जब किसी संख्या में 0 जोड़ें या संख्या में 0 जोड़ें या 0 में किसी संख्या को जोड़ें तो वो वही संख्या आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, योज तत्समक। तो अब यहाँ देखिए,
-5/4 प्लस 0 इक्वल टू -5/4। ठीक रहा है। तो इसमें क्या किया, इन संख्या में 0 जोड़े, संख्या ही आ गया, तो क्या हो गया ये ए। अब दूसरा क्या है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो गुणात्मक तत्समक में क्या होगा, आपको बताए थे, तो क्या बताए थे, किसी संख्या में 1 से गुना करे या 1 में किसी संख्या से गुना करे, वही संख्या है तो क्या कहलाएगा, वह गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए फर्स्ट भी और सेकंड भी। अब तीसरा क्या है, गुणा का सहचारिता नियम। तो सहचारिता का जो नियम है उसमें गुणा का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सहचारिता नियम क्या बताए थे, ए गुने बी गुने सी, और ये क्या रहे, ए अलग हो जाए और बी और सी एक साथ हो जाए। तो ये क्या था, गुणा का सहचारी नियम था। तो देखिए इसका क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन है, दिख रहे हैं यहाँ, देखिए दिख रहा है, बताए थे ए गुने बी एक साथ है, ए 5, बी 1/2 और सी 3/4। अब क्या किए, ए को अलग हो गया यहाँ पे और बी और सी एक साथ हो गया, तो ये क्या हो गया, गुणा का सहचारिता नियम। अब डी देखिए, डी में क्या है, योज प्रतिलोम। क्या है, योज प्रतिलोम। अब योज प्रतिलोम क्या बताए थे वो समझिए पहले। योज प्रतिलोम बताए थे आपको कि जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है 2, और सेम संख्या फिर क्या हो, माइनस से हो, यानी कि 0 हो जाए सॉल्व करके, तो क्या हो जाएगा 2 - 2 0, या -2 हो और फिर प्लस में 2 हो तो भी क्या हो जाएगा, तो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह की संख्या को क्या बोलेंगे, क्या बताए थे, योज प्रतिलोम। ठीक है, तो अब देखिए योज प्रतिलोम का क्या होगा, ये रहा योज प्रतिलोम। -7/4, इसको प्लस में किया, फिर वही सेम संख्या 7/4, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा, योज प्रतिलोम। अब आगे क्या है, वितरण नियम। ठीक है, तो वितरण नियम क्या होगा, अब वितरण नियम भी समझेंगे, और अभी तो जस्ट समझे ही थे वितरण नियम। ए को बी से गुना करेंगे, ए को बी से फिर प्लस देंगे, फिर ए को सी से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वितरण का नियम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना है कि वितरण का नियम का सवाल इसमें दिया कौन है। ठीक है, अब ये दिख रहा है, इसको ए है ना, बी और सी, इसको इनसे गुना करेंगे, 5/2 को 1/3 से, फिर प्लस दे दिए, 5/2 को 2/5 से, हो गया। तो ये क्या हो गया, वितरण का भी नियम हो गया। अब क्या है अगला, संवृत का नियम। संवृत का नियम क्या बताए थे, जैसे देखिए दिया होगा 5 + 6 और यहाँ 11 हो जाए, यानी कि इधर की संख्या को जोड़कर इधर की संख्या बराबर हो जाए तो वो संवृत का नियम हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो ढूंढेंगे हम लोग संवृत का नियम। ये देख लीजिए, जैसे 1/4 + 3/8 इक्वल टू दिया है 5/8, तो इसका 8 होगा, 4 दूना 3 की 2 और यहाँ 3, कितना हो जाएगा 5/8 आ गया। तो क्या हो जाएगा 4 नंबर। ये भी क्लियर। अब क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम समझेंगे आप। गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताए थे कि जो संख्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पे बना हुआ भी है, जो संख्या दिया हुआ उसी को उल्टा करेंगे, है ना, और काट के क्या आ जाए 1 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। सवाल ही बनाए थे, है ना। तो गुणात्मक प्रतिलोम का कौन है, ये रहा, दिख रहा है 5/3 × 3/5, तो 5/3 को उल्टा किए 3/5 काटेंगे 1 आएगा ही, तो ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, योग का सहचारी नियम। सहचारी नियम अभी जस्ट पढ़े थे ना। अब योग का सहचारी नियम, योग का सहचारी नियम क्या होगा, ये देख लीजिए, a + b + c, अब ये क्या हो जाएगा, a बाहर b + c, ये क्या हो जाएगा
सहचारी किसका? योग का। ठीक है, तो अब इसका आंसर ढूंढ रहे हैं कि योग के सहचारी नियम कौन सा है। ये दिख ही रहा है, ये ए और ये बी ब्रैकेट में और सी बाहर में है। अब क्या करेंगे, ये देखो -1/2 ये बाहर हो गया और ये बी और ये एक साथ हो गया सी, तो ये क्या हो गया? सहचारी नियम योग का। ठीक है, अगला क्या है? गुना का क्रम विनिमय नियम। तो गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होगा? ये देखिए, ये ऐसे होना चाहिए, जैसे 2 × 5 = 10। ये तो हो 10, ठीक है, लेकिन इसमें ये याद रखना है कि क्रम में होना चाहिए। जैसे देखिए 2 × 5 = 5 × 2। अब इसको कीजिए 10 10 बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ढूंढ लेंगे हम लोग इसमें कौन सा है वो। 2 नंबर देख लीजिए, 5/6 × 4/7। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट सेकंड हो गया और सेकंड फर्स्ट हो गया, और गुना करेंगे तो सेम आएगा, तो ये हो गया गुना का क्रम विनिमय नियम। अब क्या करा है? योग का क्रम विनिमय नियम योग का, तो सेम, लेकिन सिर्फ योग में होना चाहिए, जोड़ में होना चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशन। तो यहाँ देखिए -1/2 + 3/4, सेकेंड वाला यहाँ आ गया और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला यहाँ आ गया। सॉल्व करेंगे तो वह जाएगा, इसको ऐड करेंगे है ना, तो उतना ही आएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये हो गया क्या चीज़? योग का क्रम विनिमय नियम। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों का यदि आंसर चाहिए है ना, तो फिर से बता देते हैं कि किसका क्या होगा। ठीक है, इससे पहले नियम के साथ समझे और आंसर भी दे दिए आप लोगों को, है ना। तो अब आप लोग क्या कर लें, इसको एक बार ज़रूर बनाएं सवाल को और अच्छे से आप इसको समझ लें। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे 2.1। ठीक है।